अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्पीक टीवी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज हम जिस फल के बारे में बात कर रहे हैं वो सफ़र जल यानी बही का फल है। इसके फ़वाइद और इसके फ़ज़ाइल जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके इस्तेमाल के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, इसके फ़ायदे क्या हैं और तिब्ब नबवी में इसका इस्तेमाल क्या है। तो चलिए आए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे सफ़र जल बही सेब की शक्ल का एक फल होता है जो आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो चले आए बही के फ़ज़ाइल डिस्कस करते हैं। हज़रत तला फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपके हाथ में बही यानी सफ़र जल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए तला इसे इस्तेमाल किया करो क्योंकि दिल को तक़वियत देता है, सांस को बहाल करता है और सीने से बोझ को उतारता है। इसके बाद एक दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बही के बारे में फरमाया। हज़रत अनस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निहार मुँह बही खाया करो क्योंकि ये सीने की हरारत को दूर करती है। बही खाया करो क्योंकि दिल को क़ुव्वत देता है, शुजाअत और बहादुरी पैदा करता है और बच्चे को माँ के पेट में हसीन बनाता है। तो बही के बारे में ये कुछ इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने देखे और सुने। और उसके बाद अब बही के चंद फ़वाइद जान लेते हैं। बही दिल को तक़वियत देता है, सांस को बहाल करता है, सीने से बोझ उतारता है यानी घबराहट वगैरह को दूर करता है, सीने की हरारत गर्मी को दूर करता है, शुजाअत बहादुरी पैदा करता है। अयाम हमल में यानी जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान अगर वो औरत खाए तो पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो हसीन और ख़ूबसूरत होता है। मैदे के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद बही का फल प्यास को ख़त्म करता है, कै को रोकता है और उसके बाद पेशाब आवर है और पेट के अल्सर और पेट की जलन वगैरह के लिए मुफीद है और हैज़े का बेहतरीन इलाज है। तो तिब्बी नबवी में ये बही की ये अहमियत थी और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद और ये चंद बही के फ़वाइद थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।